गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने दिल्ली से भेजा है। आंटी जी ने एक नहीं दो सत्संग भेजे हैं, तो दोनों ही सत्संग बहुत ही प्यारे व सुंदर है। तो दोनों ही सत्संग को हम क्रमवार सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, आज आपका आदेश आया था कि आज शुक्रवार को मुझे मीठे का भोग लगा और तेरे मीठे का लगाया हुआ भोग और तेरा किया हुआ एक शुक्राना तेरे जिंदगी में, तेरे जीवन में मिठास घोल देगा। तो गुरुपा, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए आपकी बेटी आपके श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। गुरुपा, मेरा तो जीवन ही आपका शुक्राना है। गुरुपा, आप न होते तो ये जीवन न होता, आप न होते तो मेरी गृहस्थी न होती। गुरुपा, सब कुछ होते हुए भी, एजुकेशन, जॉब, सब कुछ होते हुए भी, घर गृहस्थी होते हुए भी कुछ इस प्रकार कर दिया गया था कि मेरी गृहस्थी भी डामाडोल हो रही थी और मेरा अपना खुद की पर्सनैलिटी भी डामाडोल हो रही थी। गुरुपा, मुझे इतना इतना नेगेटिव कर दिया गया था, मैं इतनी नेगेटिव हो चुकी थी गुरुपा, और इन हालातों में पहुंच चुकी थी कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था किसी से बात करना, कुछ अच्छे कपड़े पहनना, बन ठन के रहना, कुछ भी नहीं गुरुपा। मुझे सब कुछ बेमानी लगने लगा था गुरुपा। मेरे कोई भी शौक, मुझे किसी चीज, मेरे सब शौक मर गए थे। किसी भी चीज की मुझे चाहत शौक नहीं थी गुरुपा। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों था, पर मैं ऐसी हो चुकी थी गुरुपा। बस जीवन चल रहा था, जी नहीं रही थी जीवन को, बस जीवन चल रहा था किसी तरह प्रभु का आसरा लेके। गुरुपा, आपने मुझे अपने आप से जोड़ा, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। वैसे तो मैं अनेकों जन्मों से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, आप कहते हो, और इस जन्म में जब से मैंने होश संभाला है, बचपन से धार्मिक परिवार में पैदा हुई हूँ और भोलेनाथ को अपने मन मंदिर में बसा रखा है गुरुपा। परंतु जब आपने मुझे बड़े मंदिर से जोड़ा, अपने स्वरूप से जोड़ा, तो गुरु जी, आपने मेरी हर एक खुशी, मेरी हर एक चाहत का संज्ञान लिया गुरुपा। आपने मुझे कपड़े पहनने की चाहत मेरे में उत्पन्न की गुरुपा। आपने मुझे फिर से मुस्कुराना सिखाया गुरुपा। नॉर्मल चीज़ों में जिनमें मैं अपना इंटरेस्ट खो चुकी थी, उन चीज़ों में आपने मुझे मेरा इंटरेस्ट दोबारा जगाया गुरुपा। आपने मुझे मार्केट की तरफ फिर से धकेला कि जा तू शॉपिंग करके आ। जो मन बिल्कुल मर गया था, संकोच होता था जिसको कुछ भी खरीदने में, परचेजिंग में गुरुपा, आपने मुझे प्यारी प्यारी ड्रेसेस भी दिलाई। और जब आपने मुझे पहली बार, जब मैं मार्केट में मेरे फिर से कदम बढ़े, तो मुझे याद है मैं विंटर्स के 2 ड्रेसेस लेने गई और आपने मुझे एक पिंक कलर की और एक येलो कलर की ड्रेस दिलवाई गुरुपा। वो पैकेट में प्रॉपरली पैक की हुई थी। और गुरुपा, तब मुझे शायद इन चीज़ों का उतना मतलब भी नहीं पता था। उसमें एक ड्रेस मटेरियल के पैकेट के अंदर जो प्रिंट होता है, वो प्रिंट कागज का जब मैंने निकाला तो उसमें लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, आपके सिग्नेचर थे गुरुजी। ये मैंने काफी दिनों बाद शायद नोटिस किया कि जब मैं सत्संग सुना करती थी, आप अपनी प्यारी बेटियों को, प्यारी संगतों को दोबारा जीने की चाहत पैदा करते हैं गुरुपा। तो मैंने जब वो देखा, मैंने अपने घर में अपनी बिटिया को बताया
अपने बेटे को बताया कि देखो, ये तो सूट, ये तो ड्रेस मटेरियल मुझे गुरबा ने ब्लेस किया है काफी समय बाद। पर मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। ड्रेस मटेरियल तो ले लिए थे परंतु उन्हें स्टिच नहीं करवाया था, क्योंकि मन कुछ ऐसा हो चुका था गुरबा। पर मैंने उनको फिर स्टिच भी करवाया और वो खूब जचते हैं मुझ पर। गुरबा, आपकी ब्लेसिंग है। वो प्रिंट आउट जिस पे आपके सिग्नेचर हैं और वो रैपिंग मैंने संभाल के रखी है अभी भी। गुरबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जिस प्रकार के सत्संग हमें सुनाते हो, दूसरों को कल्याण किया हुआ, उसी प्रकार के कल्याण आप अपनी दूसरी बेटियों के साथ भी करते हो। गुरबा, तब से जीवन ने मुस्कुराना सीखा, ड्रेसेस पहनने की चाह होने लगी और जीवन फिर से पटरी पर लौटने लगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता, अनंत कोटि शुक्राना। ये बेटी आपकी दी हुई दातों का, आपकी दी हुई रहमतों का ऋण कभी न चुका सकेगी गुरबा, और चुकाना भी नहीं चाहती गुरबा। आप हर जन्म में मेरे पिता बनकर, मेरे साथी बनकर मेरा साथ निभाना गुरुजी। मुझे वो जीवन नहीं चाहिए जिसमें प्रभु की चरण चरण ना हो। मैं क्या करूंगी वो जीवन जी के जिसमें मेरे प्रभु का आशीर्वाद ना हो, जिसमें मेरे प्रभु के नाम का सिमरन ना हो। गुरबा, मुझे आप कभी कोई जन्म ऐसा न देना जिसमें आपकी याद का आनंद ना हो गुरु जी। बाकी अपने माड़ी कर्मों के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, जो मैंने जाने में किए होंगे, अनजाने में किए होंगे। गुरबा, मेरे माड़े कर्मों को क्षमा करके अपनी बेटी को सदा अपने चरण चरण में लगाए रखना। जो मेरी चाहते पहले थी, जो मेरी खुशियां पहले हुआ करती थी, सारी खुशियों की मुझे दाद बख्शना गुरबा। जो लाइफ मेरी नीरस हो चुकी थी, उसमें दोबारा से रंग भरने के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरबा। एक बार बड़े मंदिर गई थी तो शब्द बानी चल रही थी, सतगुरु होवे दयालता श्रद्धा पूरिये, सतगुरु होवे दयालता कबहू न चूरिये, सतगुरु होवे दयालता हर रंग बानिए। कृपा, जीवन में फिर से धीमे धीमे नव नए कलर्स, नए रंग बिखेरने का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता, अनंत कोटि शुक्राना। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अनंतम शुक्राना अपने पिता का अदा करते हुए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके बेटे दिल्ली से। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। कृपा, आपके श्री चरणों में आज रक्षाबंधन के पावन दिन पर ये बहन, आपकी बेटी जो किसी की बहन भी है, अपना शुक्राना समर्पित करती है। स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। गुरु जी, आज रक्षाबंधन का पर्व है। गुरु जी, तुसी मेरे बड़े वीर हो। गुरु जी, तुसी जो बुलवाओगे सिर मत्थे आपकी आज्ञा से ही हर शब्द बोलूं, और कोई भूल चूक होवे तो गुरु जी क्षमा करना। गुरु जी, आप मेरे बड़े वीर हो। मेरा एक छोटा वीरा है गुरुपा, जिसको आपने ब्लेस करके रखा है, जिसके पर आपने अपनी छत्र छाया भरा हाथ रखा है। मेरे बड़े वीरे को कोविड के टाइम पे बहुत सिवियरली बीमार हो गया था, वेंटिलेटर पे चला गया था। गुरु जी, आपने भोलेनाथ के रूप में उसकी रक्षा की है। अनंतम अनंतम शुक्राना उसको नई लाइफ बख्शने का। गुरुपा, उससे पहले एक बार और वो आईसीयू में एडमिट हो गया था वीरा, और बहुत प्रॉब्लम्स में पड़ गया था। उसको कुछ इंटरनल ब्लीडिंग इश्यूज हो गए थे। गुरुपा, उस समय भी इस बहन ने अरदास लगाई थी अपने शिव पिता से। आपने मेरी अरदास की लाज रखी
और मेरे वीरे को नवजीवन दिया उस समय भी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता। इस साल मेरा वीरा मेरे पास नहीं है गुरु जी, वो आउट ऑफ इंडिया पोस्टिंग में है। गुरु जी, ये सत्संग मैं राखी के उपलक्ष्य में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी आज मेरा वीरा सही सलामत है। सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु पिता की, मेरी माता रानी की रहमत है। गुरु जी, मेरा वीर बाहर पोस्ट हो गया था, वहां पर उसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ गई थी। इस कदर प्रॉब्लम सिवियर हो गई थी कि वहां उसने दिखाया, फिजियोथेरेपी करवाई और मेडिसिन खाई, लेकिन कुछ भी आराम नहीं हो रहा था। उसके हाथों तक पेन आ रहा था और उन लोगों ने कहा कि नसें कंप्रेस हो रही हैं। गुरु जी, बहुत पेन में था वीरा। कहता था कि सोया भी नहीं जाता, सोते सोते अगर पोजीशन चेंज हो जाती है तो बहुत शूटिंग पेन होता है। और सेडेशन वाली दवाइयाँ खाता है तो सुबह देर तक नींद नहीं खुलती। ऑफिस का काम बहुत सफ़र हो रहा था, पर्सनल लाइफ बहुत इफ़ेक्ट हो रही थी और बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहा था। मोराल बहुत डाउन हो गया था उसका। गुरुपा, मेरा तो केवल एक ही एक सहारा है, तुसी मेरी गुरुपा भी हो, तुसी मेरे बड़े वीर भी हो। गुरु जी, आप जानते हो मैंने आपको अरदास लगाई। गुरुपा, आपका मैसेज फ्लैश हुआ कुड़िए, अपने वीरे के लिए बड़े मंदिर लंगर छकने। गुरुपा, मैं समय निकाल कर कुछ दिनों बाद बड़े मंदिर पहुंची। मन में मैंने अपने वीरे को ही लगा के रखा हुआ था कि गुरुपा उसी के लिए आपने मुझे बुलाया है और उसी के लिए मैं लंगर छकने आ रही हूँ। गुरुपा, उस दिन आपने, जब मैं चाय प्रसाद हम लोग ग्रहण करने के लिए बैठ रहे थे बाहर, शिव जी की मूर्ति के सामने वेट कर रहे थे, तो एक सेवादार ने मुझे डांट भी लगाई। ओहो, आंटी नु किस तरह समझावी, इधर बैठो। तो मुझे समझ में नहीं आया मुझे किस लिए डांट पड़ी। तो और बड़ी प्यार भरी डांट थी, तो मैं अपने प्लेस से उठ के जहाँ उन्होंने बोला था मैं वहाँ बैठ गई। कृपा, आज उस डांट का मतलब समझती हूँ। हो सकता है आप मुझ में मेरे वीर को देख रहे थे और आपने उसका कष्ट काटने के लिए मुझे डांट लगाई थी, क्योंकि आपने मेरे छोटे वीरे के लिए ही मुझे बुलाया था। गुरु जी, उसके बाद दरबार हॉल में आपके दर्शन हुए। उसके बाद दर्शन करने के पश्चात लंगर हॉल में उस दिन आपने किचन के सामने बाहर हमें बिठाया था। पहली बार बहुत सुंदर समा लग रहा था गुरुपा, और उस दिन आपने मुझे अकेले शायद बिठाया गुरुपा। मुझे, मेरे साथ कोई और 4 लोग नहीं थे, केवल मैं अकेली बैठी थी और लंगर प्रसाद की थाली न जाने कैसे 4-4 का पेयर बन गया था और मैं अकेली हो गई थी गुरुपा। तो सेवादार जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके लिए लंगर लाता हूँ, और उन्होंने लंगर की थाली मुझे दे दी, जिसमें 2 रोटी प्रसाद और सारी सब्जी वगैरह चटनी वगैरह थी। तो कृपा, उस दिन उस चटनी में बहुत बड़े-बड़े अदरक के पीसेस थे, बहुत मोटे-मोटे अदरक के पीसेस स्क्वायर टाइप के, जो कि गुरुजी की महिमा, संगत जी गुरुजी की महिमा तो गुरुजी जाने। वो चटनी प्रसाद जैसे हम लोग खाते हैं, मैंने उसी प्रकार से खाया और अच्छे से चबा-चबा के खाया। न जाने मेरे वीरे का कौन-सा कष्ट गुरुपा उस लंगर के थ्रू करवा रहे थे। तो वो लंगर प्रसाद मैंने खाया। उसके बाद शायद सेवादार जी ने और पूछा कि रोटी तो उन्होंने एक रोटी और भी दी मुझे। तो वो लंगर प्रसाद खा के किचन के सामने बैठ के और गुरु जी को धन्यवाद करके मैं बाहर की ओर बढ़ चली। जल प्रसाद कलेक्ट किया और चल पड़ी और घर की ओर प्रस्थान किया। कृपा, धीरे धीरे मेरे लंगर छकने से, क्योंकि आपने मेरे वीरे के लिए मुझे लंगर छकवाया था, कृपा मेरे लंगर करने से मेरे वीरे को हीलिंग मिल गई। और जब वो नेक्स्ट विजिट में आया, 2 महीने बाद इंडिया आया,
और जब मुझसे मिलने आया तो उसने कहा कि अब मैंने पेन किलर की मिनिमम डोज़ खाता हूँ और मुझे काफ़ी आराम है, और बल्कि मैं कभी-कभी पेन किलर भी नहीं खाता। तो मेरा मन इतना, 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 इतना हर्षित हुआ गुरुजी। मैंने आपका मन से, हृदय से शुक्राना किया। आज जिस भी हालत में मेरा वीरा है, बिल्कुल ठीक है, सर्वाइकल उसके डायग्नोज़ में होगा, परंतु उसको वो वाली प्रॉब्लम्स नहीं है जितनी सीवियर प्रॉब्लम्स उसको हो गई थी गुरुपा। वो जिस भी सही हालत में है वो केवल और केवल आपकी मेहर है, आपकी दया है, आपकी रहमत है मेरे गुरुपा। आज इस राखी पर ये बहन अपने बड़े वीर जी को, अपने गुरुपा को हृदय से शुक्राना करती है कि उन्होंने मेरे छोटे वीरे का कष्ट किस प्रकार काटा, उसका कल्याण किया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता, मेरे बड़े वीर जी। अनंत कोटि शुक्राना। इस बार भी मैंने राखी अपने वीरा को भेज दी है, पर न जाने क्यों उसको अभी राखी मिली नहीं। इसमें भी मेरी गुरुपा की कुछ मर्जी होगी, और आज राखी मैंने अपने बड़े वीर को, अपने गुरुपा को अर्पण कर दी है। गुरुपा, मुझसे कोई भूल चूक हुए तो मुझे क्षमा करना। सत्संग करते वक्त यदि मैंने कुछ भी गलती की हो, मुझे क्षमा करना गुरुजी। अपनी मेहर भरा हाथ हम पर, मेरे वीरे पर इसी प्रकार बनाए रखना। गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके साथ ही सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ अपने गुरुद्वा का मंत्रोच्चारण करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हैप्पी रक्षाबंधन गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी दिल्ली से। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।